Well, NewsX is in Kashmir and we are covering everything that has been happening here. Yes, things have become taken a rather intense situation that happened yesterday where unfortunately 26 people were killed and 17 were injured, and we are also joined by a group of people. We'll be talking to them, we'll be understanding what their perspective is. They are also saying that today is a black day that they are here. Sir, पहले तो आपसे जानने का कोशिश करेंगे, ब्लैक डे आप मना रहे हो, क्या है ब्लैक डे? हमारे दर्शकों को बताइए टीवी में जो देख रहे हैं। जो ये कल हादसा हुआ ये सबको पता है, और वो हमारे फैमिली मेंबर थे, वो कोई और नहीं थे। गेस्ट जो हमारे आते हैं ना, वो हमारे फैमिली मेंबर से भी बढ़ के होते हैं। कश्मीर में माना जाता है मेहमान नवाजी से, जो हमारी मेहमान नवाजी है पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं पे नहीं है। हेवन ऑन अर्थ भी बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। जो ये कल हादसा हुआ हम उसके खिलाफ कंडम करते हैं पूरी तरीके से। ये हमें होना चाहिए, हमें इसका रिजल्ट विद इन 24 घंटा निकलना चाहिए। गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन लेनी चाहिए। जो आप सड़कों पे देख रहे हो ना, जिन्होंने लाख 10 लाख की या 50 लाख की दुकानें बंद कर रही है, ये इसीलिए ट्रांसपोर्ट भी सारा बंद है। वो इसीलिए बंद है क्योंकि हमें इसका जो कल मजम्मत चाहिए, जो कल हादसा हुआ इसका हमें जरूर ये 24 घंटों में इसका रिजल्ट आना चाहिए। और आप लोग सबने दुकानें बंद रखी है? तब तक दुकानें बंद रखेंगे जब तक कोई फैसला नहीं आएगा। गवर्नमेंट जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे गवर्नमेंट, तब तक बंद है। क्या मांगे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि एक इंसानियत पे एक जख्म आया है, लोग मरे हैं, टूरिस्ट आए थे जो एक माइंडसेट लेके आए थे क्योंकि एक टूरिज्म फ्रेंडली जगह है, लोग घूमने आए थे और एक ऐसा हादसा हुआ है। क्या मांग है गवर्नमेंट से? हमारे टूरिस्ट नहीं थे, ये पहली बात आप ये दिमाग से निकालें। कितने लोग थे आप? यह हमारे अपने फैमिली मेंबर्स। मैंने पहले ही कहा था, जो भी गेस्ट आता है हम उसको फैमिली मेंबर्स ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि मजहब भी कहते हैं हम दूसरे मजहब ने मजम्मत करो, दूसरे मजहब की इज्जत करो। सिख हो, हिंदू हो, आया समझ, उसका कदर करो। बस ये हमारा कौम, ये हमारा कौमी ये हदीस है कि ये हिंदू भाई इसकी इज्जत करो, आप हिंदू भाई इसकी इज्जत करो, ये हिंदू मुस्लिम एक है। बस ये हम चाहते हैं, कोई झगड़ा वगड़ा कोई हम नहीं चाहते। अमन होना चाहिए ताकि सब जिए। आप आए, आप मेहमान है, ये मेहमान, ये इधर मेहमान नवाजी की कदर करते हैं। बस ये अमन हो, शांति हो। ये जो कल हादसा हुआ है इसमें हमारी फौज की भी गलती है। ये मानिए आप बात, मत मानिए, क्योंकि मैं 3 मीडिया वालों से मैंने एक ही बात कही है। हमने फौज की सेफ्टी के लिए नहीं रखा है, हमने फौज टूरिस्ट और लोकल की हिफाजत के लिए रखा है कि नहीं? अगर टूरिस्ट आता है, वो एक्टिविटी करता है ऊपर पहलगाम में, सोनमर्ग में, तो आपको क्या लगता है फौज कहाँ पे होना चाहिए? फौज वहां पे होना चाहिए जहां टूरिस्ट जाते हैं। तो वो चल के नहीं जा सकते, वो घोड़ों पे जा सकते हैं, लेकिन एक फौजी का काम है वहां उनका ध्यान रखना। हादसा नहीं होता, हादसे के बाद ये 5 मिनट ऐसे ही पहुंचते हैं। उससे पहले अगर ये एक्टिवेट होते, वहां पे होते, तो ये हादसा होता। जो ये दाग लग गए हैं ना, ये हम कश्मीरियों पे लग गए। ये दाग ये कश्मीरियों पे लग गया है दाग, ये एक पे नहीं लग गया है। ये उसने किया, ये उस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ये कश्मीर में हुआ, ये पूरा कश्मीर बदनाम हुआ। ये गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके इस पे एक्शन लेगी तो अच्छा होगा, क्योंकि ये फिर बाद में फिर पता चलेगा। जिस तरह पुलवामा अटैक हुआ था, उसका भी रिजल्ट कुछ नहीं निकला, उसका रिजल्ट कुछ निकला। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप अपनी चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाइए आगे, क्यों पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये पहुंचाइए, क्योंकि हम टूरिस्टों को अपने घर में जगह देते हैं, घर में, मस्जिदों में, घर में जगह देते हैं। लेकिन ये फौज की 110% गलती है। आप बाईपास पे जाइए, बाईपास पे हैदरपुर से आप जाइए बराबर जम्मू रास्ते तक, आप देखिए हर एक मोड़ पे हर एक 2-2 सिपाही होते हैं। वो खाली अपने फौज की हिफाजत के लिए होते हैं। जो आप और मैं हो, हमारी हिफाजत के लिए क्या है? हमारे हिफाजत के लिए 2 लोकल भी कल मर गए हैं, वो भी शहीद हो गए कल 2। उनकी बात ही कोई नहीं कर रहा है, वो भी हमारे भाई है जो लोकल थे। तो ये फौज की गलती है, ये फौज की गलती है, ये 110% फौज की गलती है। अगर पहले ही फौज ध्यान देता, ये जंगलों में जाते हैं, एक्टिविटी करते हैं, हमें ध्यान रखना है इसका, कोई ऐसी हरकत नहीं होती। और इनको पता था यहाँ पर पीक है, अभी टूरिज्म का पीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ये पता नहीं है किसने किया।
और जिसने भी किया वो इंसान नहीं होगा, जानवर के शक्ल में ये इंसान की शक्ल में जानवर ही होगा। इंसान तो यही नहीं है, ये ऐसी हरकत तो नहीं कर सकता है। वो हमारी जो कल जिसका शोहर मर गया था वो हमारी बहन ही थी, वो हमारी बहन ही थी, वो कोई और नहीं थी। क्योंकि हमको भी दर्द है इसीलिए हम निकल गए यहाँ पे। कोई कश्मीरी काम छोड़कर यहाँ पर इसलिए नहीं आता। हमें मीडिया पे चढ़ना है, हमें इसका रिजल्ट चाहिए, हमें इसका रिजल्ट चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। सर आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये जो हुआ ये हमारे ऊपर थप्पड़ है, सीधी सी बात है। जो ये हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, हमारे साथ भी और लोकल के साथ भी हो रहा है। वो बेचारे यहाँ घूमने के लिए आए थे, हमारे लिए आए थे, मगर इनके साथ वो हुआ वो बहुत बुरी बात है। बस बाकी हम चुप है, बैठे हैं, ऐसे देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चीज़ें कश्मीर में काफ़ी बेहतर हुई है, काफ़ी बेहतर हुई थी। टूरिस्ट आ रहे थे, लोग आ रहे थे, लोग पिक्चर्स ले रहे थे, काफ़ी सोशल मीडिया में डाल रहे थे, और ऐसा एक हादसा हुआ कल। इसके बाद ये वही चीज़ है, किसी लोग को खुश नहीं आ रहा था हमारा ये ऐसा घूमना वहलना, ये जो डेवलपमेंट हो रही थी, ये उसी का नतीजा है। इसमें अब आइंदा से सिक्योरिटी जो है हमारी, उनको अच्छे से ख्याल रखना है, इस चीज़ का ख्याल अच्छे से रखना, बस इतना ही कह सकते हैं हम। और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे मिलके यहाँ पे अपना काम छोड़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं। और ये कितना दिन तक आप लोगों ने सोचा है कि हम दुकानें बंद रखें, क्योंकि आपका एक बिजनेस भी है, उस पे भी काफ़ी ठेस पहुंचेगी, काफ़ी नुकसान भी होगा कि जब आप दुकान बंद रखोगे सारा टाइम। तो आपने कुछ सोचा है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक कोई निष्कर्ष नहीं आता है, तब तक हम दुकान बंद रहे, कुछ सोचा है? ये इंसाफ की बात तो हम 90 से देख रहे हैं, कुछ इंसाफ ही नहीं हुआ हमारे साथ। ऐसे ही हम मर रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, और कल फिर वापस आ रहे हैं, मुंह धो के वापस काम पे फिर हो रहा है। ये तो कंटिन्यू चलता रहा। इसका कुछ हल होना चाहिए, जो ना कंटिन्यू, ऐसा हल नहीं है कि आज होता है कल बंद होता है, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। बस हमारी परमानेंट सोल्यूशन की मांग कर रहे हो? सोल्यूशन जो है, जो बताया जा रहा है ये पाकिस्तान का, अगर है तो जाओ करो ख़त्म पाकिस्तान को, हम साथ है, सारे लोकल साथ है। बाकी गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना है, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं चलता है, रोज़ रोज़ ऐसे निहायते नहीं मरने चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। सर आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, ये जो सिचुएशन है, आप लोग ग्राउंड पे आ गए हो, आप लोग ने अपने दुकानें बंद करके आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप लोग आवाज़ उठा रहे हो, ब्लैक डे मना रहे हो, क्या मांग है गवर्नमेंट से जो जल्द से जल्द होना चाहिए? काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। देखिए सर, पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये एक इंसान का मरना पूरी इंसानियत का मरना होता है, ठीक है ना। हम पहले जो मरे हैं लोग, जिनकी जाने गई है वहाँ पे, उनके लिए खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा बिजनेस 90% इसी पे चलता है, टूरिज्म पे चलता है। जो रेडे वाले से लेके जो कोई भी काम करता है, जो पटरी पे, चाहे वो 10 रुपये का काम करता है, 50 रुपये का काम करता है, टूरिस्ट पे ही चलता है 90%, ठीक है ना। ये हमारे ऊपर सीधे थप्पड़ है, ये दब्बा लगाया गया है कश्मीर पे, ठीक है। बहुत बड़ा नुकसान है ये, ठीक है ना। हम भी बहुत मायूस है। आप सोचो, मैं टूरिज्म से वाबस्ता रखता हूँ, मैं टूर एंड ट्रैवल चलाता हूँ, मैंने कैसे अपने कस्टमर को कल संभाला है, ठीक है ना। ऐसा तो बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। लोग अभी लौटने के लिए भी ये स्पेशल फ्लाइट्स डेडिकेट की गई है कि यहाँ से जाने के लिए। देखो, हाँ, अगर हम बाहर हो गए, ठीक है, मैं बाहर हूँ अपनी बीवी के साथ, मैं मानता हूँ, ठीक है। कोई मेरे को गोली मारे, मेरी बीवी थोड़ी रुकेगी, या जहाँ पे जो भी मेरे कश्मीरी भाई लोग होंगे वहाँ पे, ठीक है, वो थोड़ी वहाँ पे रुकेंगे, तो वो तो होंगे ही ना, पैनिक तो होंगी, ठीक है ना। ये पैनिक हो गए। देखो, एक तो न्यूज़ आप देख रहे हो खुद ही, देखो ये पूरी जो गलती है ये आर्मी की भी गलती है, ठीक है ना। देखो, हम चल रहे हैं यहाँ पे, चेकिंग हर जगह होती है, ठीक है ना। इन्होंने क्यों नहीं देखा अपने हिसाब से? ये टूरिस्ट स्पॉट है, देखिए, ये लाल चौक टूरिस्ट 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे सिक्योरिटी रहनी चाहिए ना, टूरिस्ट के लिए, ना कि खुद के लिए सिक्योरिटी रहनी चाहिए। जैसे मैं आज ही दिल्ली से यहाँ आया हूँ श्रीनगर कवर करने के लिए, तो मैं आते वक्त देख रहा था काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। तो ये क्या सिक्योरिटी? हाँ, ये सिक्योरिटी, मैं वही पूछने के लिए, मैं यही पूछने का कोशिश कर रहा था, ये सिक्योरिटी क्या ये हादसे के बाद हुआ है कि पहले से था या नहीं था? अब हुआ ना, अब क्या फायदा है सिक्योरिटी का? बोलते हैं ना, अब क्या पछताना जब चिड़िया चिप गई खेत, आया समझ में? ऐसी बात है कि जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब सिक्योरिटी लगा के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है सिक्योरिटी लगा के, बिल्कुल भी नहीं। और कुछ मांग, बस मांग यही है, जो भी कातिल है, जिसने भी ये सब किया है, ये घिनौनी हरकत जिसने भी की है, उसको सामने लाया जाए, उसको
सरेआम कत्ल किया जाए पूरी आवाम के सामने, ठीक है। हम साथ हैं, पूरी कश्मीर साथ है, पूरी कश्मीर की आवाम साथ है। उसको कत्ल कर दिया जाए हमारे सामने, ठीक है ना। हमारी यही मांग है, हम इसीलिए यहाँ पे निकले हैं। जो भी कातिल है, जिसने ये भी घिनौना काम किया है, उसको हमारे सामने कत्ल कर दिया जाए बस। वो कोई भी हो, जो भी मतलब इसके साथ पूरा कश्मीर इनके साथ साथ है, पूरा सा। हम इनके लिए खून देने के लिए भी तैयार है। हमारे जवान, हमारे नौजवान लड़के जो इस वक्त अस्पताल में हैं, वो इनको ब्लड देने के लिए तैयार है, डोनेशन देने के लिए इनको तैयार है। और हम इनको अपने घरों में भी ठहरने के लिए दे देंगे। जो भी इस वक्त इनके पास, जिनके पास किसी टूरिस्ट के पास पैसा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम उनके देने के लिए भी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ये जो कर रहे हो बहुत ज़्यादा अहम है। लोगों के लिए एक स्टैंड लेना is a big deal for itself. You know, definitely the locals are here. They are saying that it is a black day because they are saying that they have lost their loved ones. They don't see a tourist as a tourist, but they see them as a family member, as someone they call their own. It is also called because they feel it is a tourist friendly destination itself, and definitely itself they also they say they understand the fact that how important tourist life is, and they are wanting to, you know, try and stand for the people. They've closed their shops and they will also be taking and doing more for the people here. This is me, Brian Thomas, signing off with Canada person Ankush for NewsX Kashmir. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.